प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में चाहता है कि वह हमेशा आगे बढ़े, इसके लिए वह पूरी लगन से मेहनत करता है, परंतु इसके बाद भी जीवन भर गरीबी के चंगुल में फंस कर रह जाता है। वह अमीर होने के सपनों की उधेड़-बुन में अपनी वर्तमान जिंदगी को कोसते रह जाता है, परंतु अज्ञानतावश इसके पीछे के कारणों को समझ नहीं पाता। वो यह जान ही नहीं पाता कि यह सब वास्तुशास्त्र के कारण हो रहा है, जिससे उनके घर में स्थायी दरिद्रता का वास हो गया है और वह अपनी किस्मत को दोषी मानते रह जाता है। आइए इसके पीछे के कारणों पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, घर किराए पर लेते समय या अपना घर बनवाते समय वास्तुशास्त्र का ध्यान न देना दरिद्रता को आमंत्रित करने में बहुत बड़ा योगदान दे जाता है। वास्तुशास्त्र का ध्यान न देने से वहां वास करने वाले सदस्यों के बीच विचार दोषपूर्ण हो जाते हैं, फिर उनके बीच क्लेश होने लगता है। जिस घर में हर वक्त क्लेश की स्थिति बनी रहती है, उस घर से लक्ष्मी रूठ जाती है, जिसके फलस्वरूप गरीबी अपनी जड़ जमा लेती है। सनातन धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच बातचीत का वर्णन है, जिसमें धर्म से जीवन जीने की कला, मृत्यु, अंतिम संस्कार और पुनर्जन्म से संबंधित बातों का जिक्र किया गया है। इस पुराण में भगवान विष्णु ने बताया है कि वह कौन कौन से कर्म है जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आती है। पहला, रसोई घर में जूठे बर्तन। अगर हम रात को रसोई घर में जूठे बर्तन रखकर सोते हैं तो हमारे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसीलिए हमें रात को अपना रसोई घर पूरा साफ सुथरा करके सोना चाहिए और कभी भी रोटी बनाने के बाद तवा उल्टा न रखें। दूसरा, कांटेदार पौधे। जिस घर में कांटेदार पौधे लगे होते हैं वहां भी दरिद्रता का वास होता है, इसीलिए हमें किसी भी कांटेदार पौधे को घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। तीसरा, गृह कलेश। जिस घर में गृह क्लेश बना रहता है उस घर में भी दरिद्रता का वास होता है, इसीलिए घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। चौथा, जिस घर में संध्या के समय अंधेरा रहता है और शाम के समय दीपक नहीं जलता वहां पर भी दरिद्रता का वास होता है। शाम को एक बार हमें पूरे घर में प्रकाश करना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। पांचवा, सफाई। जिस घर में गंदगी रहती है वहां भी दरिद्रता निवास करती है, इसलिए अपने घर में पूर्णतया सफाई रखनी चाहिए और कहीं भी जाले नहीं लगने देना चाहिए। छठा, गंदे व मैले कपड़े पहनना। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति गंदे व मैले कपड़े पहनता है वह अपने घर में हमेशा दरिद्रता लेकर जाता है। धन की देवी लक्ष्मी उन्हें त्याग देती हैं, इसलिए हमें प्रतिदिन स्नान करके सदैव स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। स्वच्छ रहने वाले पर मां महालक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। सातवां, जिस घर में पूजा का स्थान साफ सुथरा नहीं होता वहां भी दरिद्रता वास करती है, इसीलिए हमें अपने पूजा स्थल को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। आठवां, सूर्य निकलने के बाद उठना। जो लोग सूर्य निकलने के बाद उठते हैं वहां भी दरिद्रता वास करती है, इसीलिए हमें प्रातः काल उठना चाहिए, क्योंकि देर से उठने पर माता लक्ष्मी हमसे रूठ जाती हैं। नौवां, सूर्यास्त के समय भोजन ना करें। जब सूरज ढलने को हो या कहे दिन और रात के ठीक बीच के समय में कभी भोजन ना करें। साफ शब्दों में कहा जाए तो भोजन या तो 5:30 से पहले करें या फिर 7 बजे के बाद। 10वां, गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति स्वभाव से खूब आलोचक हो, अर्थात वह हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति की कमियां निकालता हो और दूसरों के बारे में बुरा भला बोलता रहता है, माता लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती हैं। दूसरों पर बेवजह चीखने चिल्लाने गुस्सा करने का स्वभाव भी दरिद्रता को आमंत्रित करता है। आइए बात करते हैं दरिद्रता के मूल कारण की। अलक्ष्मी जो कि दुर्भाग्य और दरिद्रता की देवी है, इन्हें माता लक्ष्मी की जुड़वा बहन बताया गया है। हम सब यह तो अच्छे से जानते हैं कि लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी,
परंतु यह बहुत कम लोगों को ही मालूम होगा कि लक्ष्मी जी के साथ एक देवी और प्रकट हुई थी, जिनको हम अलक्ष्मी के नाम से जानते हैं। लक्ष्मी जहां धन, ऐश्वर्य व सुख समृद्धि की देवी है, वहीं अलक्ष्मी दरिद्रता, चरित्रहीनता व दुर्भाग्य की देवी है। जिस घर में इन 10 कारणों का ध्यान नहीं रखा जाता, वहां हमेशा अलक्ष्मी का वास बना रहता है। अलक्ष्मी को घर से दूर करने का सबसे प्रमुख उपाय ऐसा माना जाता है, जिस घर में रामायण का पाठ किया जाता है, सुबह शाम भगवान की पूजा की जाती है और मां लक्ष्मी को भोग लगाया जाता है, वहां कभी भी अलक्ष्मी बहुत दिनों तक नहीं टिक पाती। अतः घर में सुबह शाम भगवान की पूजा अवश्य करें। ऐसे घरों में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव खत्म हो जाता है। दारिद्र्य नाशन, दानम शीलम, दुर्गति नाशन, अज्ञानता नाशिनी प्रज्ञा, भावना भयनाशिनी अर्थात दान दरिद्रता को नष्ट कर देता है, शील स्वभाव से दुखों का नाश होता है, बुद्धि अज्ञान को नष्ट कर देती है तथा भावना से भय का नाश हो जाता है। इसी तरह उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातम, मौनेन कलहो नास्ति जागृतस्य च न भयम। उद्यम से दरिद्रता तथा जप से पाप दूर होता है, मौन रहने से कलह और जागते रहने से भय नहीं होता। आपके घर लक्ष्मी का स्थायी वास हो और दरिद्रता आपके घर से कोसों दूर रहे। इसी मनोकामना के साथ आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।